दबंगों ने किया जमीन पर कब्जा। सिद्धार्थनगर डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिथरिया में रजीउद्दीन पुत्र सौराब की जमीन पर गुलाम अली पुत्र मोहम्मद शरीफ के द्वारा रजीउद्दीन की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। वहीं रजीउद्दीन का कहना है कि हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया, अगर हम बीच में जाते हैं तो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। जिन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगाई है और प्रशासन से गुजारिश की है कि हम गरीब परिवार को न्याय मिले, हम परिवार की रक्षा हो। ये लोग कभी भी हमें व परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस संबंध में जब हल्का लेखपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं मौके पर गया था और नापी करके आया हूं, कोई विवाद नहीं था। सिद्धार्थनगर से संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। जकी मलिक है और मामला ये है कि दो पक्ष, एक रजीउद्दीन और एक गुलाम अली, इस बीच में ज़मीन है। दोनों की गाटा संख्या 909 गुलाम अली की ज़मीन है और गाटा संख्या 908 रजीउद्दीन की ज़मीन है, जो हमारे नाना है रजीउद्दीन पुत्र सौराब। और इस ज़मीन का ये विवाद है कि लेखपाल द्वारा नापा गया पैमाइश में, लेकिन पैमाइश गलत हुई और बार बार हमारे कहने से लेखपाल नहीं मान रहे थे। वो अपनी मनमानी कर रहे थे। उनके लोग के कहने पे नाप किए। 5 मंडी ज़मीन 909 नंबर में, यानी कि गुलाम अली के नंबर में ज़्यादा है, और वो ज़मीन और उनका रकबा क्लियर नहीं किया लेखपाल द्वारा। उनका रकबा क्लियर ही नहीं किया गया और हमारा रकबा हमें क्लियर कर दिया, लेकिन उनका रकबा क्लियर नहीं किया। और 5 मंडी ज़मीन जो बचत की है, उस ज़मीन में जो बढ़ती ज़मीन है उसको आधा आधा करके दोनों पक्षों में बांट दिया जाए। अच्छा, आप चाहते क्या? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो, हमारे साथ न्याय हो। और हमें इनके जो विपक्ष का वो है जोतू है, वो जान से मारने की, हम लोग को, हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बंदूक से हम दाग देंगे, कुदाल उठा रहे हैं, कुदाल से हम मार देंगे, काट देंगे, दफन कर देंगे, ऐसा वैसा सब करके बहुत तरीके से, बहुत भद्दी तरीके से जो है वो धमकियाँ देते रहते हैं लगातार। क्या समस्या है? आप समस्या है कि हमें नाप कर जब भी नपा तब भी वहाँ पर ज़मीन मिली थी 8.5 मेरे नीचे से, और ये आए खुदे लागे जड़ियाई थे। इन्हें रोकें तो कहे लगे तुम्हें खुन के अब वहीं गाड़ दिया। और हमने कहा हलफ लेके बोल सके थे कि कहीं तुम्हें वहीं गाड़ दिया, और कहीं बंदूक से दाग दिया कहीं। उसके बाद हम कहा चाहे खोदें चाहे खुलें। उसके बाद हम थाने चले गए और बहुत जने रहे, सभे हमरे पर उतारू हुई गए। हम थाने चले गए, नायब साहब आए तब रोकें और यका ये खाते वैसे हाली कच्चा ईंटा थी और गुंडई दिखावे रहे। तो नायब साहब बोले तो तब रुका। तो नायब साहब ने कहा कि जाकर के दोनों आदमी तहसील दिवस कल है, समाधान के लिए एप्लीकेशन डाल दिया। हमने एप्लीकेशन डाल दिया और वो नहीं गए डाले। बड़े साहब बुलाएँ। अब बड़े साहब जब बुलाएँ, बड़े साहब तो दोनों आदमी का तो कहीं उनसे भी एप्लीकेशन लिखा लो और नायब साहब से, और मैं पानी स्तर से एम साहब को दे रहा हूँ। लेकिन ये लोग साहब सरकसई के बल पे फिर पैमाइश के लिए 4 बजे आए। अब ये आए 4 बजे शाम हुई गई, ट्यूबवेल वाली ज़मीन छोड़कर नापने लगे। उसको सही नाप चाहिए। मैं बोलता रहा, लेकिन वो साहब धक्का धमेल देते रहे मुझे सभी लोग, और मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मारने के लिए कौन कह रहा था? मारने के लिए पूर्व प्रत्याशी सैयदा खातून के भाई हुए सगीर, अनीस हुए चचेरा भाई, और खालिद हुए, और बड़काई बोले थे, और जोतू बोले थे। उनका नूर मलिक नाम है। ये लोग शायद मार डालने लेके का, और सभी कहा हाँ, ये लोग तो मार डालने के लिए धमकी दे रहे हैं। और मेरे दामाद को यहाँ यहीं पे वो ढकेल कि बहु यहाँ से धरो, सरहद से उसको ढकेल दिए। वो छुपाए मार के कहीं जहाँ से मानो तो हसन आपको। उसके बाद जब वो
नहीं बोला रे कि मार डाला जाबे, तो उठते वह गए वह निशान लगाएं, आपका निशान दिखाई, निशान लगाएं, निशान खोदा के कहीं हल भी लगाओ। जब हल लगावे तो हवा तब बनते फीता छोड़ लें और न धमकियाएँ, तो फीता उठा बटोर कर और लेके चले गए कहीं जहाँ से खोदो थे कहाँ से लगाओ तो हाथ में पूरा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे सही न्याय मिल जाए और इनकी ज़मीन से मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 4 मंडी से, अब मंडी में हम बता पाए 4 मंडी से कम हो तो जो मुझे बढ़ती डाटा 909, तो मुझे जौन सज़ा दिया चाहे कौन दे दिए, हम सज़ा के लिए तैयार हैं।